नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेश कुमार प्रजापति। मेरी उम्र लगभग 20 साल है और मुझे पहली बार अपने घर से दूर लगभग 13 किलोमीटर, हाँ, ये दूर है मेरे लिए, और बाइक राइड करने का मौका मिला है। तो क्या मुझे बाइक नहीं मिलती है चलाने के लिए? नहीं, मिलती है, लेकिन शायद मेरा ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। और हाँ, बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की अनुमति नहीं है, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मगर आज ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। आगे भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती रहेंगी, हो सकता है मैं इससे भी बहुत ज़्यादा दूर तक अकेले गाड़ी राइड करूँ, लेकिन हाँ, ये पहली बार है और ये मायने रखता है। मेरे पिताजी की बाइक एक नॉर्मल बाइक है, लेकिन मेरे लिए ये किसी केटीएम से कम नहीं। जब मैं पिताजी को छोड़ने आ रहा था तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया है कि यहाँ से मुझे चलते चले जाना है। हालाँकि ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, लेकिन चलिए चलते हैं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस रास्ते में आया था उस रास्ते जा नहीं रहा हूँ, यानी कि शायद रास्ता भटक गया हूँ। जिस समय पापा मुझे बता रहे थे उस समय मुझे नींद आ रही थी और हवाएं भी चल रही थी, तो मुझे घंटा कुछ सुनाई नहीं दिया है। ये ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि रास्ता भटक जाऊँगा तो क्या होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, हालांकि उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, 5% ही सही, मोबाइल में डाटा भी नहीं है। लेकिन हाँ, बाइक में बहुत सारा तेल है। और दिक्कत की बात ज़्यादा ये है कि जब मैं ये बात पापा को बताऊंगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो मुझे कुछ सुनहरे शब्द सुनने को मिलेंगे जो मेरे कान की सेहत के लिए शायद हानिकारक साबित हों। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ, एक बार कॉल आ चुका है कि अभी तक तुम घर नहीं पहुँचे, यानी कुछ तो दिक्कत है, लेकिन देखते हैं। मेरे पिताजी की गणना के हिसाब से मुझे अब तक घर पहुँच जाना था, लेकिन मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मेरी जगह 15 किलोमीटर और दूर है। अब मैं इस रास्ते से पूरी तरह अनजान हूँ, लेकिन मुझे चलना तो है ही, तो चलिए चलते हैं। थोड़े समय बीतते बीतते मुझे हल्की सी घबराहट फील हुई, क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुँच के पापा को कॉल करना था, और पापा के अभी 3 कॉल्स आ चुके हैं और मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन डेड पड़ा है। मेरे पिताजी मेरे बारे में एक बात कहते हैं कि तुम कोई काम करो और उसमें गड़बड़ी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज मैंने ये बात साबित कर दी। वो कहते हैं कि जो भी तुम पर भरोसा करेगा वो परेशानी में फंसेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। फिर इंतज़ार ख़त्म होता है और रास्ते में मुझे बहुत से लोगों की मदद मिलती है, और अपने जाने पहचाने रास्ते को देखकर मेरे अंदर फिर से एक ऊर्जा का उछाल होता है और मैं घर की तरफ रुख करता हूँ। रास्ते के बीच में मुझे बहुत ही प्यारे लोगों से मुलाकात हुई, जिन लोगों ने मुझे रास्ता बताया, और मुझे ये भी मौका मिला कि मैं कई लोगों की हेल्प करूं। एक आंटी थी जिन्हें कहीं जाना था, वहाँ पे मैंने छोड़ा और वही कुछ दूर तक रास्ता भी बताती रहीं, और आखिरी में मुझे रास्ता मिल गया मेरा, मुझे पहुँचने तक। कहा जाता है ना कि जिस समय आपको ज़रूरत रहे, ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी आपकी जानकारी का है वही मदद करे। उस समय मेरे मोबाइल में सिर्फ 2% बैटरी थी, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया और ढेर सारी चीज़ें। लेकिन मैंने कॉल जहाँ किया वहाँ से शायद कोई कॉल नहीं उठाया। यही होता है, जब ज़रूरत होती है तो कोई कॉल नहीं उठाता है, बात नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, मैं रास्ता निकाल लिया और मुझे सिर्फ 13 किलोमीटर एक सीधे रास्ते से वापस आना था, और मैं एक जगह पे गलती से मुड़ गया था, तो उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे लगभग 25 किलोमीटर शायद इतनी लंबी दूरी तय करके आना पड़ा। घर पे आ गया हूँ और सही सलामत आ गया हूँ। पापा ने फ़ोन करके पूछा और उन्होंने पूछा कि ठीक ठाक हो कि नहीं, पहुँच गया सही कि नहीं। हाँ, पहुँच गया हूँ। तो आज का दिन बहुत बढ़िया गया मेरे लिए। मैं जो सोच के गया था कि फिर जाऊँगा, गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा, एक लंबी दूरी तक चलाऊँगा, बहुत लंबी दूर तक। एक टाइम पे तो मुझे डर नहीं हुआ कि सच में घर पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा हूँ। और मोबाइल डिस्चार्ज भी बिना पैसे वैसे के सब ऐसे ही निकल गया था मैं, लेकिन मज़ा आया, बहुत अच्छा था।